हेलो फ्रेंड्स। तो जो हम आज का डिस्कशन रहेगा वो रहेगा चैप्टर नंबर 12 के ऊपर। ठीक है, चैप्टर नंबर 12 के ऊपर रहेगा। इसके पहले जो हमारे चैप्टर्स हैं 1 से लेके 12 तक के हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिए हैं। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी तो आप उसको एक बार देख लें। ठीक है, तो जो चैप्टर नंबर 12 में जो इन्होंने टॉपिक डिस्कस किया हुआ है हैबिट ऑफ स्टॉक्स की। ठीक है, तो हैबिट ऑफ स्टॉक्स के अंदर इन्होंने क्या बताया हुआ कि जिस तरीके से जो स्टॉक्स होते हैं, है ना, कि जो भी स्टॉक मार्केट है वो एक ह्यूमन के द्वारा क्या की जाती है, कि चलाई जाती है। उसमें ह्यूमन इमोशंस होते हैं। जिस तरीके से एक इमोशन ह्यूमन की अपनी हैबिट्स होती हैं, किसी की, है ना, हर एक ह्यूमन की कुछ ना कुछ अपनी हैबिट्स होती हैं। तो उसी तरीके से जो स्टॉक्स हैं उसकी भी हैबिट्स होती हैं। कौन कौन सी हैबिट होती हैं इन्होंने उसको डिस्कस किया हुआ है इसके अंदर। तो उस हैबिट्स को हम डिस्कस करेंगे। तो पहले थोड़ा सा हमने ओवरव्यू देख लेते हैं इन्होंने क्या बताया हुआ है इसके अंदर। जो इन्होंने इसमें एक्सप्लेन किया हुआ, जो ये बताया हुआ है कि जो एक स्टॉक मार्केट है वो ड्रिवन बाय ह्यूमन एनर्जी, की जो ह्यूमन की एनर्जी होती है उसके द्वारा ये चलाई जाती है। जो इसका प्राइस होता है किसी भी स्टॉक का, पर्टिकुलर स्टॉक का, है ना, तो वो जो निर्धारित किया जाता है वो किसके द्वारा होता है, जो ह्यूमन बींग्स के द्वारा जो बाइंग एंड सेलिंग की जाती है उस स्टॉक के अंदर, उसके द्वारा उसका प्राइस क्या डिसाइड होता है। तो जिस तरीके से किसी एक सर्टेन पर्टिकुलर ह्यूमन बींग्स की हैबिट्स होती हैं, क्योंकि ह्यूमन बींग्स ही मार्केट को चलाते हैं, तो इसी तरीके से क्या होता है कि उसी स्टॉक की, पर्टिकुलर स्टॉक्स की, अलग अलग स्टॉक्स की अलग अलग हैबिट्स होती हैं। ठीक है, वो कौन कौन सी हैबिट्स होती है वो हम आगे डिस्कस करके वन बाय वन करके, ठीक है, काफ़ी सारी हैबिट्स इन्होंने बताई हुई है, एक्सप्लेन की हुई है। तो इसी तरीके से वो इंडिविजुअल स्टॉक्स की भी क्या होती हैं, हैबिट्स होती हैं। ठीक है, जिस तरीके से आप, उन्होंने बताया कि जब आप किसी भी पर्टिकुलर स्टॉक के बारे में, किसी भी स्टॉक को ट्रेड करते हो, जब आप उसको लंबे समय से स्टॉक को ट्रेड करते हो उसी को, तो आपको उसके बारे में एक पता चलना शुरू हो जाता है। आप उसके बारे में सीखना शुरू कर देते हो कि वो उसके अंदर जो स्टॉक के अंदर मूव्स आते हैं वो किस तरीके से मूव आते हैं। ठीक है, उस पर्टिकुलर स्टॉक के अंदर जो मूव आता है वो शार्प अप साइड मूव आता है, जब वो धीरे धीरे इस तरीके से मोमेंटम करता हुआ ऊपर की साइड चलता है। तो उनका जो स्टॉक की हैबिट होती है वो अलग अलग होती है। कोई शार्प अप साइड के तरीके से चला जाता है, कोई धीरे धीरे करके स्टॉक के ऊपर चला जाता है। तो ऐसे जब भी आप किसी भी स्टॉक को, पर्टिकुलर स्टॉक को ट्रेड करते हैं तो उसको एक आप अच्छे तरीके से उसको इन्वेस्टिगेट करें, उसके बारे में लर्न करें जब आपने उसके अंदर ट्रेड लेना होता है। ठीक है, ट्रेड लेने से पहले उसके अंदर जो स्टॉक है उसको अच्छे तरीके से लर्न करें। ठीक है, लर्न नोट करें कि नोट क्या करना आपने, कि उसका जो वॉल्यूम ऑफ सेल्स है, जब वो कोई मेजर अपसाइड या डाउन साइड का मोमेंटम करता है तो उसमें जो वॉल्यूम्स होता है वो किस प्रकार से रहता है। एंड आल्सो नोट करें, क्या नोट करना आपने, कि जब वो अपने बॉटम बनाता है या टॉप बनाता है, कि वो जो टॉप बनाता है वो काफ़ी फास्ट तरीके से टॉप बना के ऊपर से नीचे आ जाता है, या स्लोली स्लोली वो ऊपर जाता है, फिर अपना टॉप बना के वो धीरे धीरे, मतलब फिर डाउन साइड के अंदर मोमेंटम करता है। ठीक है, कि जहाँ तो इस तरीके से टॉप बना के नीचे आ गया, जहाँ तो ऊपर गया, फिर थोड़ा सा होल्ड किया टॉप, तो उसके बाद नीचे आ गया। तो इस तरीके से आप उस स्टॉक के, पर्टिकुलर टॉप की इन्वेस्टिगेशन करें, उसके बारे में लर्न करें कि वो जो टॉप बनाता है वो किस तरीके से टॉप बनाता है। जैसे इन्होंने बताया हुआ कि कुछ स्टॉक क्या होते हैं कि वो जो अपना टॉप बनाते हैं वो काफ़ी शार्प टॉप बना देते हैं, और बॉटम, टॉप एंड बॉटम जो स्टॉक, कुछ स्टॉक होते हैं वो अपना राउंड शेप क्या करते हैं, टॉप बनाते हैं, उस तरीके इस तरीके से टॉप बनाते हैं, उस तरीके से इस तरीके से अपना टॉप बनाते हुए, राउंड साइड बनाते हुए फिर डाउन साइड आना शुरू कर देते हैं। कुछ क्या करते हैं इन्होंने बताया हुआ, कुछ जो स्टॉक होते हैं वो स्केल टॉप बनाते हैं अपना, इस तरीके से जाते हैं, फिर ऊपर थोड़ा सा होल्ड करते हैं, उसके बाद फिर मार्केट नीचे आ जाता है इस तरीके से। ठीक है, स्केल टाइप टॉप बनाते हैं। और कुछ स्टॉक अपना डबल टॉप बनाते हैं, कुछ आप डबल बॉटम बनाते हैं, कुछ स्टॉक अपना ट्रिपल टॉप बनाते हैं, ट्रिपल बॉटम बनाते हैं। मतलब कि अलग अलग स्टॉक अपना अलग अलग उनका फॉर्मेशन था। कोई डबल टॉप बनाएगा, कोई सिंगल टॉप बनाएगा, कोई ट्रिपल टॉप बनाएगा, कोई, है ना, कोई शार्प टॉप बनाएगा, कोई राउंड शेप टॉप बनाएगा, कोई स्केल टाइप का अपना टॉप बना के हुए नीचे आए। तो आपने ये सब आपने क्या करना है, उसके स्टॉक की एनालिसिस कर लेनी है अच्छे तरीके से, कि उसकी हैबिट्स क्या है, कि किस तरीके से वो टॉप बनाता है। ठीक है, कई स्टॉक क्या होता है कि एक सिंगल शार्प अप साइड जाके उसका टॉप बना के फिर दोबारा नीचे जाते हैं। तो इस तरीके से जब आप उस स्टॉक का पता चल जाएगा, तो जब वो इस तरीके से कोई भी अपने फॉर्मेशन करेगा तो आपको पता चल जाएगा कि हाँ ये इसका टॉप बनने वाला है या इसका बॉटम बनने वाला है। तो आप वहाँ पे जब इस तरीके की फॉर्मेशन होगी तो वहाँ पे आपको एक अच्छा रिएक्शन देखने को मिलेगा, और जो भी उसका, तब उसमें क्या जो मोमेंटम आएगा अप साइड या डाउन साइड में, उसमें हमें शार्प अप साइड या डाउन साइड का मोमेंटम हमें देखने को मिलेगा। जो पहली हैबिट उन्होंने बताई हुई है वो टॉप एंड बॉटम, फ्लैट और शार्प, कि जो किसी भी स्टॉक का जो टॉप बनेगा या बॉटम बनेगा, फ्लैट होगा या शार्प होगा। तो उसके बारे में इन्होंने बताया हो कि जैसे इन्होंने यहाँ पे डिस्कस किया हुआ है कि जो स्टॉक्स होते हैं वो ह्यूमन बींग्स की तरह ही होते हैं, उससे कोई भी डिफरेंस नहीं होता दोनों में। जिस तरीके से स्टॉक पर्टिकुलर पर्सन की हैबिट्स होती हैं, उसी तरीके से स्टॉक्स की भी हैबिट्स होती हैं, उसके भी अपने क्या होते हैं, मूव्स होते हैं, कि वो उन्होंने किस तरीके से मूव करना है। कि मान लो कि आप काफ़ी लंबे समय से, कि काफ़ी लॉन्ग पीरियड्स ऑफ टाइम से क्या कर रहे हैं, किसी स्टॉक में काम कर रहे हैं, तो आपके लिए उस स्टॉक के बारे में बताना इजी होगा कि ये अब ऊपर जाएगा या डाउन जाएगा, इस उसके एक पर्टिकुलर रिएक्शन के बाद।
या उसने कोई पैटर्न बना दिया, जब वो उस पैटर्न का क्या रिएक्शन होगा जब आप उसको एक लंबे समय से उसी स्टॉक के अंदर काम करें, तो आपको पता होगा कि ये अब अप साइड का मोमेंटम करेगा या डाउन साइड का मोमेंटम करेगा या साइडवेज रहेगा। जिस तरीके से आप किसी पर्सन के बारे में, जैसे मैंने बताया कि जिस तरह से आप किसी पर्सन को काफ़ी लंबे समय से उसके बारे में जानते हो, काफ़ी लंबे समय से उसके साथ हो, जिस तरीके से आप उसके रिएक्शन को देख के, उसकी सर्टेन टाइप ऑफ कंडीशन को देखे, जिस कंडीशन में वो है तो वहाँ पे वो क्या रिएक्शन करेगा, वो क्या करेगा, जिस तरीके से आपको पता होता है, उसी तरीके से ही अब जब आप किसी पर्टिकुलर स्टॉक के अंदर लंबे समय से काम कर रहे होते हो तो उसके कुछ पैटर्न्स बनने के बाद, या उसके प्राइस मोमेंटम के बाद आपको भी कंफर्म होना शुरू हो जाता है कि वो अब यहाँ पे इस तरीके का बिहेवियर शो करेगा, इस तरीके का मोमेंटम शो करेगा। ठीक है, तो जो स्टॉक की मोमेंटम होता है, जैसे मैंने बताया कि जो स्टॉक के अंदर मोमेंटम होता है वो ह्यूमन के द्वारा ही क्या किया जाता है, बनाया जाता है। तो इस तरीके से जब जो ह्यूमन का माइंड होता है वो क्या करता है, अपने जो उसी पर्टिकुलर स्टॉक के अंदर जो उसको ऑपरेट कर रहा होता है, ठीक है, जो मैनिपुलेट कर रहा होता है, क्योंकि जो स्टॉक्स है वो किसी न किसी पर्टिकुलर के द्वारा तो चलाई जाती है ना, मैनिपुलेशन तो होती है हर एक स्टॉक के अंदर। ठीक है, जो बिग प्लेयर्स हैं वो काम करते हैं उसमें, तो जो वो उनका क्या इमोशन होगा, उसका क्या रिफ्लेक्शन होगा, जो उसका माइंड क्या सोच रहा होगा उस तरीके से, तो उसका क्या एक्शन होगा, क्या डिज़ायर होगी उसकी उस स्टॉक के अंदर, क्या उसका होप होगी, क्या विश करते होंगे, और उनका क्या एम होगा उस पर्टिकुलर स्टॉक के अंदर, उन्होंने जिस स्टॉक के अंदर वो क्या काम कर रहे हैं, जिसको मैनिपुलेट कर रहे हैं, तो वो आपको उस स्टॉक के अंदर जब आप लंबे समय से काम कर रहे होंगे, क्योंकि वो ह्यूमन है, वो अपना सेम बिहेवियर रिपीट करेगा, तो वो उस स्टॉक के अंदर जब वो काम कर रहे होंगे तो वहाँ पे भी क्या होगा, वो उसी तरीके का जो प्राइस मोमेंटम हमें देखने को मिलेगा, तो हमें उसका पता चलना शुरू हो जाएगा ये इस तरीके से मोमेंटम करा, तो इसका जो नेक्स्ट पर्टिकुलर जो प्राइस होगा, जो मोमेंटम होगा वो इस तरीके से होगा, तो उसका आपको पता चलना शुरू हो जाएगा। जैसे इन्होंने बताया कि कुछ स्टॉक्स क्या होते हैं कि सभी के सभी जो स्टॉक्स होते हैं वो एक तरीके के नहीं होते। कुछ स्टॉक्स क्या होते हैं, लीडर्स होते हैं, कुछ स्टॉक फॉलोअर्स होते हैं। ठीक है, कोई स्टॉक लीड करते हैं पूरी की पूरी मार्केट को, कुछ स्टॉक्स जो उसके पीछे पीछे मोमेंटम करते हैं। कुछ स्टॉक्स का जो मोमेंटम होता है वो काफ़ी फास्ट होता है, और कुछ स्टॉक का मोमेंटम क्या होता है, वो काफ़ी स्लो होता है। ठीक है, जो स्टॉक्स लीडर्स होते हैं, जो लीड करते हैं पूरी की पूरी स्टॉक मार्केट को, वो क्या करते हैं, वो सबसे पहले अपने टॉप के ऊपर पहुंच जाएंगे। ठीक है, जो सभी के सभी स्टॉक्स होंगे उनसे पहले क्या करेंगे, वो अपने टॉप्स के ऊपर पहुंच जाएंगे। तो यहाँ पे जैसे वो टॉप के ऊपर पहुंच गए सबसे पहले, जो टॉप लीडर्स होंगे, क्योंकि बाकी जो उसके फॉलोअर्स हैं वो तो बाद में आएंगे उसके पास। जब ये पहले ही पहुंच गया तो यहाँ पे ये बैठ के इनका वेट करेंगे ये कब तक अपने टॉप के ऊपर पहुंचे। जब तक ये अपने टॉप के पास नहीं पहुंचेंगे, जब तब तक क्या करता रहेगा, ये ऊपर इस तरीके से अपने नैरो रेंज में फ्लक्चुएशन करता रहेगा, जहाँ पे उसका डिस्ट्रीब्यूशन होता रहेगा। जब तक ये जो फॉलोअर्स स्टॉक्स हैं, जब तक ये ऊपर नहीं आ जाते, तो यहाँ पे एक साइडवेज मार्केट के तरीके से वो थोड़ा सा ऊपर नीचे इस तरीके से मोमेंटम करता रहेगा। यहाँ पे इसका डिस्ट्रीब्यूशन होता रहेगा। हो सकता है ये कुछ हफ्ते के लिए चले, कुछ महीने के लिए चले, है ना, तो ये डिपेंड करता है जो इसके फॉलोअर्स हैं कब तक आएंगे। तो जो लीडर्स होते हैं उनका जो टॉप होगा वो किस तरीके से होगा, फ्लैट होगा। ठीक है, इस तरीके से जो फ्लैट है, ये फ्लैट टॉप है, तो इस तरीके से उनका फ्लैट टॉप होगा। ठीक है, ये जो सबसे पहले ऊपर पहुंचे, ये सबसे पहले नीचे भी गिरेंगे। जब ये ऊपर पहुंचेगा स्टॉक, तब ये इनका गिरना शुरू हो जाएगा। तो इस तरीके से ये फ्लैट टॉप बना के मार्केट के ऊपर सेलिंग का सिनेरियो बना के फिर सेलिंग आनी शुरू हो जाएगी इसके ऊपर। ठीक है, जिस तरीके से ये पहले ऊपर पहुंचेगी उसी तरीके से ये पहले मार्केट के नीचे भी आएंगे, तो पूरी की पूरी बियर मार्केट को यही क्या करेंगे, ऑपरेट करेंगे, लीड करेंगे। ठीक है, जो स्टॉक क्या होंगे, स्लोली मूवमेंटम होते हैं, जो उसको फॉलोज कर रहे हैं, अपने जो लीडर्स को फॉलो कर रहे हैं, तो वो क्या होंगे, वो पहले ये तो ऑलरेडी ऊपर पहुंच के इनका वेट कर रहा है, यहाँ पे ये कंसोलिडेशन हो रहा है। तो जो लेट कमर्स पहुंचेंगे वो इस तरीके से पहले ऊपर जाएंगे। जब ये टॉप पे पहुंचेंगे तो ये तो ऑलरेडी ऊपर है, तो यहाँ पे ये इसका डाउन ट्रेंड चलना शुरू हो जाएगा। तो यहाँ से जो ऊपर पहुंचते सारी क्या हो जाएगा, इनके अंदर डिक्लाइन आना शुरू हो जाएगा। जो लीडर्स है उनका जो टॉप होगा वो फ्लैट होगा। तो जो लेट कमर्स है, जो लेट आएंगे मार्केट के अंदर, तो उनका जो टॉप होगा वो शार्प टॉप बनेगा, क्योंकि जब भी ये टॉप के ऊपर पहुंचेंगे तो जो पहला ही पहुंच चुका है वो डिक्लाइन करना शुरू हो जाएगा। जो बहुत डिक्लाइन शुरू होगा तो इनके अंदर की फिर क्या होगा, जब अपने टॉप पे पहुंचे तो इनके अंदर जो सेलिंग है वो क्विकली आनी शुरू हो जाएगी अपने टॉप लेवल से, क्योंकि जनरल मार्केट जो ऑलरेडी जो मूवर्स है वो तो ऑलरेडी ऊपर बैठे हुए हैं, उनके अंदर ऑलरेडी डाउन ट्रेंड शुरू हो चुका है। तो इस तरीके से इनका जो ट्रेंड होगा, जो अपना इनका टॉप होगा कि वो शार्प टॉप होगा इनका। तो जैसे इन्होंने यहाँ पे ये बताया हुआ कि आप जो काफ़ी सारे जो लोग हैं उनके माइंड में ये क्वेश्चन अराइज होगा कि जो लेट कमर्स हैं, जो धीरे धीरे करके ऊपर जा रहे हैं, तो इनका जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो कम होगा। जैसे जो तो ऑलरेडी फास्ट ऊपर पहुंच गए, यहाँ पे इनका डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, ये तो फ्लैट टॉप बना है, इनका जो डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पे हो गया, तो इनका डिस्ट्रीब्यूशन कब होगा,
तो इन्होंने यहाँ पे बताया होगा कि जो इनका डिस्ट्रीब्यूशन होगा जब ये ऊपर जाए तो यहाँ पे जो इंस्टीट्यूशनल हो गए यहाँ पे ये अपनी सेलिंग करना शुरू कर देंगे। जब ये अपनी सेलिंग की ऑलरेडी अपनी पोजीशन एग्जिट कर देंगे तो यही इनका इसी अपसाइड मोमेंटम में ही इनका डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा। जब ये अपने टॉप पे पहुंचेंगे तो यहाँ पे इनका ज़्यादा रहेगा नहीं, डिमांड रहेगी नहीं, सप्लाई ज़्यादा हो जाएगी। जब ये यहाँ पे डिक्लाइन आना शुरू कर देंगे तो यहाँ पे वो सेलिंग की पोजीशन बनाना शुरू कर देंगे। तो इस तरीके से मार्केट के अंदर एक अच्छा जो फ्लैट शार्प टॉप बनेगा रहता है फ्लैट के अंदर। तो आई होप कि यहाँ पे आपको क्लियर हुआ होगा कौन से स्टॉक का जो टॉप अप फ्लैट होगा, किन स्टॉक का टॉप है जो शार्प होगा। तो इस तरीके से और हैबिट्स को देखने के लिए हम नेक्स्ट वीडियोस बनाएंगे, अलग अलग वीडियोस बनाएंगे। काफ़ी सारी हैबिट्स इन्होंने डिस्कस की हुई है। तो इस तरीके से और वीडियोस देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी इस वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।